चलो यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं 3 मोर स्पेशल इंटीग्रेशंस। इससे पहले हम लोग ने पढ़ा था इंटीग्रेशंस में सम स्पेशल इंटीग्रेशन। तो सम स्पेशल इंटीग्रेशन में तो पता है कि फॉर्मूला सेम था, बस खाली रूट नहीं था, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज हो गया था। अब यहाँ पे 3 मोड स्पेशल इंटीग्रेशन में कुछ फार्मूलाज है, जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर रहेगा, तो उस केस में आपको साइन इनवर्स एक्स बाई ए लेना है। इसको भी डेरिवेटिव किया गया, वो हम आराम से सीखेंगे, लेकिन पहले टू द फैक्ट अभी सीख लेते हैं कि इस पे कैसे क्वेश्चन बनाते हैं, ताकि आप लोग के बोर्ड एग्जामिनेशन में सहूलियत मिले। जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट में दिया हुआ आपका क्या, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर। तो इसका हो जाएगा फॉर्मूला, लॉग में एक्स तो रहेगा प्लस भी रहेगा, और ये जो नीचे में डिनोमिनेटर रहेगा ना, वही सेम टू सेम लिख देना होता है। ठीक है, चलो वही हाल है। नीचे में देखो थर्ड फॉर्मूला है कि डी एक्स होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर है, तो लॉग रहेगा, एक्स रहेगा, प्लस में रहेगा, जैसे नीचे में लिखा हुआ है वही लिख देना है, बस ये आपका फॉर्मूला हो गया। इसी पे जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इस पे देते हैं, तो क्या लिखा हुआ है कि dx को dx छोड़ दिए होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट में आपको दिया हुआ 9 माइनस में दिया हुआ है 25x का स्क्वायर दिया हुआ। तो मैंने आपको पहले बताया था क्या करना है कि यहाँ पे dx को तो dx लिख देंगे, रूट में है, बस खाली थोड़ा सा दिमाग लगाना है, रूट में है, तो हमें तो एक्स स्क्वायर को तो हमेशा अकेला छोड़ना रहता है। तो मैंने क्या किया ना कि 25 कॉमन भी निकाला और डिवाइड भी कर दिए सबसे, तो 9/25 हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, इसको सॉल्व करेगा तो 25/25 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के साथ हो जाएगा, है ना। ये रूट में 25 तो कैंसिल हो जाएगा, पता ही है। तो इंटीग्रेशन में है, यहाँ पे ऊपर में dx हो गया, नीचे में देखो ना ये मल्टीप्लाई में है, तो मतलब 25 है, तो 25 रूट में, तो रूट से बाहर निकलेगा तो क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। ठीक है, और रूट में यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3/5 का स्क्वायर, है ना। 9 का होता है 3, अब 25 का होता है 5। किस में से, नहीं इसमें तो हट जाएगा, लेकिन इसमें नहीं हटेगा, बिकॉज ये माइनस पे साइन है ना, तो ये अलग अलग नंबर है, समझे ना। कॉमन निकालने पे जो मल्टीपल आता है ना, अगर होल स्क्वायर रहता तो उसमें से हम रूट निकाल सकते थे, लेकिन होल स्क्वायर नहीं है, सब में इंडिविजुअल है, अलग अलग है दोनों में, और प्लस के साथ दिया हुआ, तो ऐसे नहीं निकाल सकते। ठीक है ना। अगर यहाँ पे अगर दे दिया जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर, तो कभी भी इसका नहीं निकलेगा एक्स प्लस ऑफ वाई, ठीक है ना। लेकिन एक्स प्लस ऑफ वाई का होल स्क्वायर रहता ना रूट में, तो एक्स प्लस वाई निकल जाता। ठीक है, तो वही केस यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे समझ गए, तो 5 है तो 5 को उठाकर पटक देना बाहर, तो इंटीग्रेशन में हो जाएगा dx होल डिवाइडेड बाय, ये तुम्हारा हो गया क्या चीज, अंडर रूट में है 3/5 का स्क्वायर हो गया, माइनस में हो गया x का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो देखो ना a का स्क्वायर माइनस ऑफ x का स्क्वायर है, रूट में है, तो इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है साइन इनवर्स x बाई a, तो 5 को 5 छोड़ देना और यहाँ पे लिख देना साइन इनवर्स x, तो x का वैल्यू तो यही है, a का वैल्यू तुम्हारा 3/5 है, मीन्स 5 को 5 छोड़ देना, फिर यहाँ पे साइन इनवर्स है, ये वाला ऊपर चल जाएगा, तो 5x/3 हो गया, प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c हो गया। समझ में आया। अब बोलेगा ये वाला चलो ये वाला 5 रहता, ये वाला 5 करता क्या, वेरी गुड, क्योंकि ये तो एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है ना, नहीं ये एंगल नहीं ये एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसमें और इसमें कभी नहीं कट होता है, ठीक है ना, अलग अलग है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन में तो है ही ऊपर में, नीचे में देखो तो क्या लिखा हुआ कि अंडर रूट ऑफ 4x का स्क्वायर लिखा हुआ है, माइनस में 9 लिखा हुआ है। ठीक है, सॉल्व करोगे आप तो यहाँ पे तो dx हो जाएगा, नीचे में देखो तो आपको रूट में तो है ही, एक्स स्क्वायर को हमेशा अकेला छोड़ना, तो 4 तो कॉमन निकालेंगे ही, फिर एक्स स्क्वायर बटा तो 4 हो ही जाएगा, होगा ना इतना, फिर 9/4 हो गया। ठीक है, ये रूट में है आपके पास, तो इंटीग्रेशन में है dx है होल डिवाइडेड बाई 4 है, तो रूट से बाहर निकलेगा तो 2 निकल जाएगा, और यहाँ पे अगर सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 खत्म, तो x का स्क्वायर माइनस का साइन है 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, होगा ना। तो देखो ना ये 2 तो निकाल देंगे हम बाहर में, तो 2 अगर तुम बाहर में अगर निकाल देगा, इंटीग्रेशन में 1/2 बाहर निकाल देगा, dx तो है ही, अंदर में जो तुम्हारा बनेगा x का स्क्वायर बना माइनस ऑफ 3/2 है ना, तो 3/2 ही लिख दो, चलो कोई बात नहीं, एक लाइन और लिख दिया और क्या। तो इसमें देखना फार्मूला पे आया कि नहीं आया,
एक्स का स्क्वायर कहाँ पे है, एक्स का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर आया ना। तो फॉर्मूला तुम्हारे सामने है, तो क्या करोगे 1/2 करोगे, लॉग लगाओगे, एक्स का तो एक्स ही कर रहा है छोटू, प्लस के साइन है, अंडर रूट में तुमको कितना हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर माइनस 3/2 हो जाएगा, है ना। अब बाकी तो इसको एलसीएम लेना आता होगा तुमको, है ना। एक लाइन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा तो क्या होगा कि 1/2 लॉग में है, एक्स है, प्लस में है, और रूट में हो जाएगा 2x² माइनस ऑफ 3/2 हो जाएगा। बस इतना भी लिखकर छोड़ दोगे तो आंसर फुल में मिल जाएगा। क्लियर है, समझ में आया। चलो देख, फिर उसी में क्या आपको दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन में है आपको dx है, फिर रूट में आपको दिया हुआ है कि 16x का स्क्वायर है, प्लस में आपको दिया हुआ है 25 है। यही है क्वेश्चन आपके पास। तो यहाँ पे छोटो क्या करोगे कि dx को dx ऊपर में छोड़ देंगे, यहाँ पे देखो तो रूट में है ही, x² को अकेला करना है तो 16 निकालेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 16x²/16 और प्लस में हो जाएगा 25/16 हो गया। अब यहाँ पे तुम सॉल्व करेगा तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 16 का होता है 4, तो 1/4 तो डायरेक्ट निकाल देते हैं। यहाँ पे 16 खत्म, तो x² हो जाएगा, प्लस के साइन है, डायरेक्ट इसको कर रहा हूँ मैं, तो 5/4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। ये रूट में तो है ही होल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे सॉल्व करेगा तो 1/4 हो जाएगा, फिर इसको करोगे तो लॉग में आ जाएगा, लॉग में क्या है, x है और प्लस के साइन है, और फिर अंडर रूट में हो जाएगा x² और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और 4 का स्क्वायर 16। बस यहाँ तक ही छोड़ दो, काफ़ी है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4 में आते हैं। 4 में क्या बोलता है, इंटीग्रेशन में आपको दिया हुआ है क्या, साइन x दिया हुआ है, साइन x है आपके पास dx है, होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट में दिया हुआ है 4 cos स्क्वायर x है और माइनस ऑफ 1 है, ये आपके पास है। इसको सॉल्व करना है। तो देख छोटू, यहाँ पे साफ पता है मेथड ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ी है, तो cos को तो r मानना पड़ेगा नीचे में, तो हम मान लेते हैं लेट। तो लेट में क्या करोगे कि cos x को तो हम r जब मानेंगे तो cos का हो जाएगा माइनस ऑफ साइन x हो जाएगा, dx बराबर हो जाएगा तुम्हारा dr, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में अगर जब तुम पुट करोगे ना तो साइन x और dx बराबर आ जाएगा dr-2, यानी कि -1 हो जाएगा। तो माइनस को तो हम बाहर निकाल देंगे तो dr हो गया, होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट में दिया हुआ छोटू, तो 4 को तो 4 लिखूंगा मैं, और यहाँ पे cos को तो r मान लिया था, तो यहाँ पे r हो जाएगा, तो r का स्क्वायर हो गया, ठीक है। और फिर माइनस में तुम्हारा हो जाएगा 1, ये हो गया आपके पास। अब इसको सॉल्व करना छोटू, तो तुमको तो पता ही है कि इंटीग्रेशन ऑफ dr है होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट है, तो 4r² में 4 से मल्टीपल, यानी कि 4 को हमें अकेला करना है, तो यानी कि r² को अलग अलग करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4r का स्क्वायर बाई 4 माइनस 1/4 हो गया छोटू। तो अब इसके बाद तुम सॉल्व करेगा तो क्या हो जाएगा, तो dr हो गया होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट, तो है ही तेरे पास, ये रूट 4 है ना, तो रूट 4 को बाहर निकालेगा तो 1/2 तो निकल ही जाएगा, और ये तो 4 खत्म, तो r का स्क्वायर हो गया माइनस 1/2 का स्क्वायर हो गया, है ना। तो 1/2 को तो 1/2 हम लिख देंगे। अब देखो अंडर रूट ऑफ a का x का स्क्वायर माइनस ऑफ a का स्क्वायर है ना, ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x बाई a, तो साइन इनवर्स x बाई a 1/2, एक लाइन है तो 1/2 है, फिर यहाँ पे क्या दिया हुआ साइन इनवर्स है, तो 2r, तो r का वैल्यू क्या मान लेते हैं, cos, तो यहाँ पे लिख देंगे cos x मान लेंगे, प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c। समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 में आते हैं। तो 5 में तुमको क्या दिया हुआ है, तो 5 में दिया हुआ है सेक स्क्वायर x है dx में, होल डिवाइडेड बाय नीचे में दिया हुआ है tan स्क्वायर x माइनस में दिया हुआ है 4, ठीक है। सॉल्व करो छोटो, तो यहाँ पे लेट मान लेना क्या, tan x, तो tan x को तो मान लेना r, तो tan का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर x है dx होता है dr, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में पुट करो। तो यहाँ पे देखो ना सेक स्क्वायर x और dx ऊपर में था सेम टू सेम, तो हम dr लगा लेंगे, और नीचे में देखो तो अंडर रूट में तुमको दिया हुआ है tan स्क्वायर x, मतलब tan को r मानेंगे तो r का स्क्वायर माइनस 4 है, तो यानी कि 2 का स्क्वायर कर दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे देखो a का क्या था, x का स्क्वायर माइनस ऑफ a का स्क्वायर, यही है ना फार्मूला, तो फार्मूला पे डाल दो इसको, तो क्या हो जाएगा लॉग में, तो लॉग में क्या हो जाएगा, पहले तो r था, प्लस में अंडर रूट में हो जाएगा r का स्क्वायर माइनस ऑफ 2, तो 2 का हो जाएगा 4, हम डायरेक्ट लिख दिए, ठीक है।
तो बस r का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना, तो log है r, तो r को हम लोग क्या माने थे, बोलो, r को माने थे cos ना, सॉरी tan में आते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा tan x, अब प्लस में है तो यहाँ पे हो जाएगा tan स्क्वायर ऑफ x माइनस ऑफ 4 अब प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c। इस तरह से ये क्वेश्चन बन गया, समझ में आया होगा। चलो इसके बाद भी है छठा नंबर क्वेश्चन है, तो 6 नंबर है लास्ट क्वेश्चन, उसको भी देख लेते हैं। उसी पैटर्न पे सेम क्वेश्चन है ना। क्या लिखा हुआ कि सेक स्क्वायर एक्स से dx में है, होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट में 16 है, अब प्लस में दिया हुआ क्या, tan स्क्वायर एक्स है। ये क्वेश्चन है आपके पास। तो देखो छोटू, तो यहाँ पे तुमको पता है कि लेट, तो लेट में क्या हो जाएगा tan, तो tan x का वैल्यू क्या हो जाएगा r, तो tan का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dr तो हो जाएगा, है ना। एक लाइन और जाओगे छोटू, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या लिख देना कि सेक स्क्वायर एक्स dx है ना, तो dr हो जाएगा। बहुत अच्छा, वेरी गुड। यहाँ पे 16 है तो यहाँ पे क्या करोगे रूट में, तो 4 का स्क्वायर तो कर सकते हैं, अब प्लस यहाँ पे tan है तो tan को तो r माने थे, तो r का स्क्वायर हो गया ना, हो गया। तो देखो यहाँ पे थर्ड वाला फार्मूला जो दिया हुआ है ना, तो क्या था तुम्हारे पास, लॉग में हो जाएगा, लॉग में क्या हो जाएगा r, अब ये प्लस का साइन है, अंडर रूट में क्या हो जाएगा 4 प्लस r का स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर था ना, तो 4 का स्क्वायर r का स्क्वायर हो गया। एक लाइन और करोगे तो लॉग कर लेना r, तो r का वैल्यू कितना है तुम्हारे पास, तो r का वैल्यू हमने माना था tan, तो tan x तो होगा यहाँ पे, प्लस का साइन है, फिर यहाँ पे हो जाएगा 4 चौको 16 प्लस में हो जाएगा tan x हो जाएगा, है ना, ये हो गया, है ना, प्लस में हो जाएगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। अच्छा, तो यहाँ पे क्या था छोटू कि 1/2 था, और ये वाला तुम्हारा कितना था, ये वाला आपका हो जाएगा एक एक्स का स्क्वायर माइनस ऑफ एक का स्क्वायर था ना, तो लॉग में आ जाएगा, तो लॉग में क्या बनता r, और प्लस में हो जाएगा r का स्क्वायर अब माइनस 1/4 हो जाता है, ठीक है ना। बस r का वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेना, तो 1/2 हो जाएगा, लॉग हो जाएगा r, तो r का वैल्यू कितना दिया हुआ था छोटू, कितना माने थे हम लोग r का, cos ना, तो cos हो जाएगा x, अब प्लस में हो जाएगा अंडर रूट ऑफ cos स्क्वायर x अब माइनस 1/4, है ना। एक लाइन एलसीएम ले सकते हो, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। छोड़ देखो 2 टू द पावर x है, होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ 4 टू द पावर ऑफ x है, यही है dx के टर्म पे है। इसको सॉल्व करोगे तो क्या करोगे, तो यहाँ पे 2 टू द पावर ऑफ x रहने देना, dx भी रहने देना, नीचे में देखो अंडर रूट में दिया हुआ 1 माइनस 2 टू द पावर ऑफ x हो जाएगा, होल पे पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से मैंने एडजस्ट कर दिया। इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, लेट मान लेना, लेट में क्या करना कि 2 टू द पावर x को r मान लेना, तो इसका हो जाएगा डिफरेंशिएशन कि a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a टू द पावर x log a, तो यानी कि log में हो जाएगा 2, और यहाँ पे dx बराबर हो जाएगा dr, यानी कि यहाँ पे 2 टू द पावर ऑफ x है और यहाँ पे dx है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dr बटा log 2 हो गया। अब उसके बाद देखो यहाँ पे सॉल्व करना, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में तुम पुट कर देना, तो क्या करोगे, तो 2 टू द पावर x dx बराबर आया था dr, तो dr बटा कितना था 1 log में होता था 2 हो गया, होल डिवाइडेड बाय, नीचे में क्या दिया हुआ रूट है, 1 को 1 छोड़ देना, इसको r माना था तो r का स्क्वायर हो गया, डायरेक्ट फार्मूला पे आ गया, a का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस ऑफ r का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस ऑफ x का स्क्वायर, फार्मूला तुम्हारे पास है। तो पहले तो 1/log 2 तो लिख देंगे, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स x/a, x का वैल्यू कर रहा r, a का वैल्यू कर रहा 1 हो गया। अब r का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना जो भी दिया था 2 टू द पावर ऑफ x, तो एक लाइन और थोड़ा बढ़ा देना, लिख देना यहाँ पे कि 1, तो यहाँ पे लिख देना, ये तो बताना ही ना पड़ेगा, तो यहाँ पे नीचे में लिखता हूँ मैं कि 1/log 2 है, साइन इनवर्स है, और साथ में 2 टू द पावर ऑफ x हो गया, प्लस इंटीग्रेशन कॉसेट से। हाँ चलो, यहाँ पे तो पहला लेवल तुम लोग को कंप्लीट होगा कि फार्मूला पुटिंग मैथ्स जिस तरह से था उसके अनुसार काम किया। उसके बाद यहाँ पे देखो अब नया लेवल आएगा, यही 3 मोड स्पेशल इंटीग्रेशन में एक और पार्ट आएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ dx होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c।
इस फॉर्म पे रहेगा। उसी फॉर्म पे कुछ क्वेश्चंस है, उसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। जो ऑलरेडी हमने पिछले क्लास में सीख चुका था कि जो भी था ये नंबर नीचे वाला, तो कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड लगाकर वो फार्मूला पे लाकर फिर बनाते थे, तो वही काम यहाँ पे भी करेंगे। बस खाली फर्क कितना है कि ये रूट में आ गया नीचे में। चलो, जैसे कि पहला क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ कि इंटीग्रेशन ऑफ dx है होल डिवाइडेड बाई, और नीचे में देखो रूट में है तो x का स्क्वायर दिया हुआ है, माइनस में तुमको दिया हुआ है 3x दिया हुआ है, और प्लस में दिया हुआ है 2 दिया हुआ है ना। ये क्वेश्चन है आपके पास, सॉल्व करते हैं। तो इंटीग्रेशन में तो dx है, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे देखो रूट में है तो x स्क्वायर है ना, तो x स्क्वायर तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे तुमको तो मैंने बताया था कि x के फॉर्म पे जो भी होता है तो वो 2ab के फॉर्म पे होता है, मतलब माइनस हो जाएगा 2, a का वैल्यू कर रहा है x, अब b का वैल्यू कर रहा है बताइए 3/2 कर रहा है, तभी ना 2 कैंसिल हो गया तो 3x बच गया। मतलब यहाँ पे एक बार 3/2 का स्क्वायर हो गया, अब माइनस में हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर हो गया, अब प्लस में आपके पास 2 था, 2 लिख दिया, ठीक है। अब सॉल्व कर लो आप, ये तो रूट में था ही पूरा, तो यहाँ पे क्या है dx है होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट में है तो देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो फॉर्मूला तो पता ही है, a माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देख छोटो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 3 3 9/4 हो गया, फिर यहाँ प्लस में कितना हो गया 2 हो गया, यही है ना क्वेश्चन। चलो अब इसको सॉल्व कर दो आप, तो सॉल्व कीजिएगा ना तो कितना हो जाएगा, तो ये dx को dx ही छोड़ देना, और यहाँ पे देखो ये जैसे लिखा हुआ था वैसे लिख देना, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर तो है ही तुम्हारे पास। इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हें देखो ना कि माइनस में 9/4 है, प्लस में 2 है, मतलब कितना आ जाएगा 4 तो ऐसे ही, तो माइनस 9 और प्लस में हो जाएगा 8, यानी कि -1/4, यानी कि डायरेक्टली देना -1/4, ठीक है। सॉल्व करके कर लिया। अब यहाँ पे सॉल्व करोगे ना एक लाइन और, तो यहाँ पे हो जाएगा dx होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट में हो जाएगा x माइनस ऑफ 3/2 का होल स्क्वायर और -1/2 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये रूट में है, देखो x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, कहाँ पे है, x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर है ना। तो क्या निकलेगा छोटू फार्मूला, तो इसका फार्मूला निकल जाएगा लॉग में, तो लॉग में x का वैल्यू क्या कर रहा है, x माइनस ऑफ 3/2 कर रहा था, है ना, प्लस अंडर रूट में जो दिया हुआ था x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर था, और फिर माइनस में 1/2 का स्क्वायर था, यानी कि 1/2 का हम डाइट करते तो 4 हो जाएगा, 1/4 करते हैं, है ना, तो 1/4 हो गया। बस यहाँ से 1-2 लाइन और जाएगा, LCM वाला काम है, LCM लेकर काम कर लेना बस, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ, समझ में आया। 8 के बाद 9 में आना, 9 में क्या दिया हुआ है, 9 में देखो तुमको दिया हुआ ऊपर में cos x है, dx के टर्म पे है, नीचे में देखो तो sin स्क्वायर x है, और फिर माइनस में 2 sin x है, आप माइनस में 3 है, यही क्वेश्चन है। तुमको साफ पता है छोटू के साइन को अगर हम r मानेंगे तो ऊपर वाला अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लेट मान लेना, लेट में क्या हो जाएगा sin x, तो sin x को मान लेंगे r, तो ये हो जाएगा cos x dx बराबर हो जाएगा dr, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पुट कर देना, तो cos x dx बराबर क्या हो जाएगा dr हो गया, होल डिवाइडेड बाई यहाँ पे देखो ना r का स्क्वायर हो जाएगा, रूट में है ये, ठीक है ना, ये रूट में था ना, रूट नहीं लिखे हैं सॉरी, तो यहाँ पे रूट दे दीजिएगा, तो ये रूट में होगा पूरा, तो ये रूट में तुम्हारा है, तो r का स्क्वायर हो गया, माइनस में हो जाएगा 2r और माइनस में क्या हो जाएगा 3, ठीक है। अब सॉल्व कर लो, तो यहाँ पे एक लाइन और बढ़ाएगा तो dr को dr करना, रूट में तो रूट दे देंगे, r का स्क्वायर में कोई दिक्कत नहीं है, माइनस है, ये 2ab का फॉर्म है तो 2 का 2 छोड़ देंगे, a का वैल्यू r कर रहा है, b का वैल्यू तुम्हारा 1 कर रहा है, तो यानी कि एक बार प्लस में 1 का स्क्वायर, एक बार 1 का माइनस में हो जाएगा, माइनस ऑफ 3 हो गया, ये हो गया तुम्हारे पास। तो फार्मूला क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो a माइनस b का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन में है dr है ना, होल डिवाइडेड बाई a माइनस b का होल स्क्वायर हो गया। अब देखो 1 का स्क्वायर तो 1 और माइनस 3 तो -4 हो जाएगा ना, तो -4 यहाँ पे लिख देना, ये भी रूट में था तुम्हारे पास, चलो ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dr होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ r माइनस ऑफ 1 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 का स्क्वायर हो गया, ये होल रूट में है। देख लो छोटू, x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर है ना, x का स्क्वायर माइनस ऑफ a का स्क्वायर अगेन आया, इसको भी सॉल्व करेंगे वही तरीका से। तो क्या करोगे, फार्मूला तुमको पता है, लॉग में होता है ना, लॉग में क्या हो जाएगा
x हो जाएगा, वेरी गुड। और फिर प्लस के साइन ने अंडर रूट में क्या हो जाएगा, r माइनस ऑफ 1 का होल स्क्वायर और माइनस ऑफ a का स्क्वायर, इट इज कॉल्ड 4, है ना। बस एक लाइन और करना, तो ज़्यादा से ज़्यादा लॉग में चल जाना। और r का वैल्यू कितना था तुम्हारा, है ना, r का वैल्यू साइन x था, वेरी गुड। तो यहाँ पे लिख देना साइन x माइनस ऑफ 1 रहता, और प्लस में है, रूट में है, तो यहाँ पे लिख देना साइन x माइनस ऑफ 1 का होल स्क्वायर और माइनस ऑफ 4। यहाँ से एक लाइन और बढ़ेगा, ठीक है ना, बढ़ा देना, a माइनस बी का होल स्क्वायर करके बाकी सॉल्व कर देना, बाकी इतना काफ़ी है। चलो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया उसको भी देख लेते हैं। तो इंटीग्रेशन में आपको दिया हुआ है dx होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट में दिया हुआ है 3x का स्क्वायर दिया हुआ है, प्लस में आपको दिया हुआ है 6x दिया हुआ है, प्लस में आपको दिया हुआ है 12। सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करोगे छोटू, तो तुमको तो पता ही है कि यहाँ पे dx कर देंगे, रूट में है, और एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होता है उसको हम हटाएंगे। तो 3 अगर रखेंगे तो यहाँ पे सबको 3 देना पड़ेगा, 3 दे दिए, इसको भी 6x बटा 3 दे दिए हैं, प्लस में दिया हुआ है 12 बटा 3 दे दिए, चलो दे दिया, रूट में तो है ही। तो देखो ना 3 3 कैंसिल हो जाएगा, इसको भी काटेंगे तो 2 से खत्म हो जाएगा, इसको भी काटेंगे तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे तुम्हारा ये 3 है, रूट से बाहर निकलेगा तो रूट 3 निकल जाएगा, तो रूट 3 निकल जाएगा। तो यहाँ पे dr हो गया होल डिवाइडेड बाय, नीचे में तुम्हारा बनेगा x का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे dx है ना, तो यहाँ पे तुम्हारा x का स्क्वायर ही बनेगा, और फिर माइनस प्लस का साइन है तो 2x बनेगा, और प्लस में तुम्हारा 4 दिया हुआ, 4 बन गया। अब यहाँ पे अब बढ़ाते चल जाओ, तो यहाँ पे बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, 1/√3 था, लिख दिया मैंने, और यहाँ पे dx था वो भी लिख दिया मैंने। नीचे में जो तुम्हारा एक्स स्क्वायर को अकेला तो मैंने कर दिया, उसके बाद ये फॉर्म पे ले जाओ, तो x का स्क्वायर हो गया प्लस 2 इंटू a इंटू बी का वैल्यू 1 ही मिलेगा, तभी तो 2 1 2x हो जाएगा ना। चलो, तो यानी कि एक बार प्लस में लेना 1 का स्क्वायर, एक बार माइनस में लेना 1 का स्क्वायर, फिर प्लस में हो जाएगा 4। अब सॉल्व करना, तो 1/√3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा dx होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पे रूट में क्या है तुम्हारा, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा -1 है ना, और ये तो कितना बनेगा बताओ, प्लस में 3 बनेगा, 4 में से 1 गया तो 3 बचेगा। तो यहाँ पे सॉल्व करोगे छोटो, तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, तो देखो x का स्क्वायर प्लस ऑफ a का स्क्वायर है, तो लॉग में तुम्हारा था, तो 1/√3 कर देना, लॉग में तुम्हारा क्या है छोटू, x, तो x का वैल्यू कर रहा है x प्लस ऑफ 1 का होल स्क्वायर, अब 1 है ना, और फिर यहाँ पे रूट में दिया हुआ है x प्लस ऑफ 1 का होल स्क्वायर और प्लस में 3, है ना। एक लाइन और तुम लोग बढ़ा देना, ठीक है ना, होल स्क्वायर को तोड़कर उसके बाद सॉल्व कर देना। हाँ, a का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे a का स्क्वायर तुम्हारा 9 हो जाएगा ना, एक मिनट, √3 है ना, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा ये, सॉरी, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 ही रहेगा, सही तो है 3, ठीक है। चलो, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया, और 10 के साथ साथ इस लेवल का लगभग दूसरा लेवल भी कंप्लीट हो गया, एक लास्ट लेवल है तीसरा, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो चलो, 3 मोड स्पेशल इंटीग्रेशन का लास्ट लेवल है, जिसका बताया गया PS प्लस क्यू होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ BS प्लस ऑफ C के फॉर्म पे रहेगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग कैसे क्वेश्चन बनाएंगे, है ना। हम लोग सम स्पेशल इंटीग्रेशन में ऐसा लेवल का क्वेश्चन बनाए थे, बस फर्क इतना था कि उसमें रूट नहीं था, इसमें सिर्फ रूट दे दिया है ना, उसी के अकॉर्डिंग इसमें हम बनाएंगे। तो पहला ये 11 नंबर क्वेश्चन था, ये है क्या भाई, तो 5x प्लस ऑफ 3 तो है ही आपके पास, नीचे में तुम्हारा जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x का स्क्वायर दिया हुआ है, प्लस में दिया हुआ है 4x प्लस ऑफ 10 दिया हुआ है, ये है आपके पास क्वेश्चन, है ना। तो हम क्या करेंगे, लेट मान लेंगे, लेट में क्या हो जाएगा कि 5x प्लस ऑफ 3 को मानेंगे, तो क्या ये पूरे को डिफरेंशिएट में डाल देंगे, तो क्या निकलेगा छोटू, तो a हो जाएगा, फिर डिफरेंशिएशन में डालेगा x स्क्वायर प्लस ऑफ 4x प्लस ऑफ 10 है ना, होल डिवाइडेड बाय dx तो होगा ही, बिकॉज dx के रिस्पेक्ट में करना था, प्लस ऑफ b था तेरे पास। सॉल्व करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5x प्लस ऑफ 3 है, इसको सॉल्व करेगा यही रहेगा, इसको तो 2x हो जाएगा, इसको करेगा तो प्लस में 4 हो जाएगा, और प्लस में b हो गया। एक लाइन और बढ़ाएगा तो 5x प्लस ऑफ 3 तो रखना ही, अब इसको इससे मल्टीप्लाई, तो 2ax हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 4a, प्लस में हो जाएगा b, ये हो गया आपके पास। अगर सॉल्व करोगे यहाँ पे देखो, तो x का कोफिशिएंट लेना, x का कोफिशिएंट लेना,
तो x का कोफिशिएंट लोगे तो यहाँ पे 5 मिलेगा, यहाँ पे 2a मिलेगा। तो यानी कि a का वैल्यू आपने निकाल लिया छोटू कि कितना निकलेगा, 5/2 निकलेगा, 5/2 निकल गया। अब यहाँ पे दूसरा में कांस्टेंट बचेगा, तो कांस्टेंट में क्या था, 4a प्लस और b था, तो कांस्टेंट के अनुसार क्या था, 3 था, ले लिया। तो यहाँ पे a का वैल्यू आपने निकाला था 4 × 5/2 और प्लस में था b = 3। तो इसको इसे खत्म, तो 2 दूनी 4, तो 5 दूनी 10, 10 प्लस ऑफ b हो गया = 3। तो b = क्या हो गया, 3 माइनस ऑफ 10 दैट इज कॉल्ड -7। यानी कि a का वैल्यू आपने निकाल दिया और b का वैल्यू भी आपने निकाल दिया। तो a और b जब निकल गया तो उसके बाद तुम क्या करोगे, पुटिंग करोगे आप। तो पुटिंग कैसे करोगे आप, तो जैसे देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दोगे। यहाँ पे ऊपर में जैसे लिखा हुआ था वैसे लिख देना, 5x प्लस और 3 लिखा हुआ है, होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट में दिया हुआ तुम्हारा क्या, x का स्क्वायर दिया हुआ है, प्लस में दिया हुआ है 4x दिया हुआ है और प्लस में तुमको 10 यही दिया हुआ था। अब देख छोटू, ये 5x प्लस ऑफ 3 को हम लोग क्या माने थे, यही ना माने थे, और इसको डिफरेंशिएट करने पे ये वाला आया था, तो बस ये वाला हम लिख देंगे ऊपर में। तो ऊपर में क्या था, a के साथ था तुम्हारा 2x प्लस 4 आया था, प्लस में b आया था वो लिख दिया, और नीचे में जैसे लिखा हुआ था वैसे लिख देना, x का स्क्वायर प्लस ऑफ 4x है प्लस ऑफ 10 लिख दिया तुम। अब उसके बाद तुम सॉल्व करना है, कहाँ सॉल्व करें, इधर से करते हैं ना, हाँ ये थोड़ा बड़ा जाएगा शायद। तो देखो a का वैल्यू आपने निकाला था, b का वैल्यू निकाला था, बस उसमें पुट कर देना। तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं a और b का वैल्यू। तो a का वैल्यू कितना आया था छोटू, 5/2 आया था, तो हम यहाँ पे 5/2 पुट कर देंगे और फिर यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस ऑफ 4 है, होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट में दिया हुआ है x स्क्वायर है, प्लस में है 4x प्लस ऑफ 10 है ना, ये तो रहेगा। अब ये प्लस के साइन है तो प्लस तो देगा, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, बिकॉज हमने b का वैल्यू निकाला था 7, और उसके बाद क्या हो जाएगा कि dx होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट में जो था वो लिख देना, x स्क्वायर प्लस ऑफ 4x प्लस ऑफ 10 ये लिख दिए हम। उसके बाद देख छोटू, यहाँ पे ना अब साफ पता चल रहा है कि नीचे वाला का जो भी मतलब डिनोमिनेटर का पार्ट है तो उसको हम आड़ मानेंगे ना, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा, ठीक है। तो देखो, तो लेट मान लेना क्या कि x स्क्वायर प्लस ऑफ 4x प्लस ऑफ 10 है, इसको तुम आड़ मानोगे तो इससे क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा प्लस 4 हो गया है ना, तो dx बराबर में क्या हो जाएगा, dr हो जाएगा। इसमें सॉल्व किया तो क्या निकलेगा छोटू, तो 5/2 तो तेरे पास है ना, और ऊपर वाला तुम्हारा क्या हो जाएगा, dr हो गया ना, और नीचे में देखो ना अंडर रूट ऑफ r ना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे 7 को तो 7 छोड़ देगा, dx को तो dx ही छोड़ दिया, इसको लिखेगा तो क्या करेगा, रूट में x का स्क्वायर जो था वो तो लिख देगा, अब प्लस में हो जाएगा 2 × a × b, तो b का वैल्यू भी 2 ही कर रहा है ना, तभी ना 2 × 2 = 4 हो जाएगा। अब फिर प्लस में क्या करेगा, 2 का स्क्वायर एक बार माइनस में 2 का स्क्वायर है ना, अब फिर प्लस में 10 था तो प्लस में 10 लिख देंगे, हो गया सॉल्व। अब इसको तुम सॉल्व करोगे ना छोटू, यहाँ पे इसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। तो 5/2 जैसे था वैसे तो हमने लिख दिया, और देखना यहाँ पे dr/log r है ना रूट में, तो सॉरी r है, तो यहाँ पे ऊपर में जगह तो r⁻⁻1 dr तो होगा ही, इसको तुम इंटीग्रेट करोगे आप, 1/2 है, तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा, प्लस में 1 हो गया, फिर नीचे में भी हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, r⁻1/2 होल डिवाइडेड बाई 1/2 दैट इज 2r⁻1/2 मीन्स 2 अंडर रूट ऑफ r, यही निकला। फिर से एक बार कि देखो यहाँ पे dr था, नीचे में तुम्हारा क्या था, अंडर रूट ऑफ r था, तो ये r अंडर रूट में था तो ये 1/2 हो जाता नीचे में, तो r⁻1/2 तो है तेरे पास है ना, और ये जैसे ही ऊपर में जाएगा तो माइनस में 1/2 आ गया। अब इसको इंटीग्रेट करना था, तो इंटीग्रेट किया तो मैंने क्या किया कि प्लस में 1, अब फिर नीचे में भी सेम टू सेम वही होता, तो यहाँ पे जोड़ दे कितना होगा, 2 × 1 = 2, और 2 में से 1 गया तो 1, तो 1/2 तो तभी भी मिलेगा ही मिलेगा, और नीचे में भी 1/2 उतना मिलेगा ही मिलेगा, तो इसको हम ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए तो 2r⁻1/2 दैट इज कॉल्ड 2 अंडर रूट ऑफ r होता है, जो डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख देते हैं अंडर रूट ऑफ r है ना, 2 के साथ, कितना 2 के साथ, तो ये दो तो कैंसिल हो जाता। चलो बात की बात है, चलो आगे समझ लो। तो आगे तुमको क्या बताया गया छोटू, तो आगे तुमको बताया गया था माइनस में 7 को 7 बाहर निकाला हुआ है, dx तो है ही, और नीचे में बताओ तो वहां पे क्या लिखा हुआ था, a² + b² + 2ab, तो क्या हो जाएगा,
a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। अब -4 हो गया था, अब +10, तो यानी कि प्लस में क्या आ जाएगा 6 आ गया। ठीक है ना। चलो इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे 5 को तो 5 छोड़ देगा, रूट को तो रूट छोड़ देगा। r का वैल्यू हम लोग क्या माने थे वहाँ पे, वही नीचे वाला पार्ट था जो तुम्हारा था, है ना, x स्क्वायर प्लस 4x। ठीक है ना, यहाँ पे जो लिखा हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे क्या करेगा, माइनस में 7 है, तो फिर यहाँ पे देखो इसको सॉल्व करोगे ना तो यहाँ पे फॉर्मूला पे आ गया है, तो x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर करोगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे रूट में डाल देना इतना का होल स्क्वायर, तो फार्मूला पे आ जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस ऑफ a का स्क्वायर, तो ये वाला फार्मूला पे आ गया इसमें, तो लॉग में आपका आ जाएगा x, तो x प्लस 2 तो रहेगा ही, अब प्लस में अंडर रूट में क्या है, x प्लस ऑफ 2 का होल स्क्वायर, अब प्लस में हो जाएगा √6 का स्क्वायर, मतलब 6 हो जाएगा 6, तो सिर्फ 6 लिख देना आप। ठीक है। अब बाकी एक लाइन थोड़ा सा बढ़ा देना, a प्लस बी का होल स्क्वायर करके बाकी कांस्टेंट नंबर को जोड़ देना, बाकी एक कॉम्प्रेस्ड करने पे छोटा जाएगा नंबर, बस इसी तरह से काम कर सकते हो। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हुआ। 11 के साथ साथ आपका देखा जाए तो सम 3 मोड स्पेशल इंटीग्रेशन का लास्ट वाला जो लेवल था कि इंटीग्रेशन ऑफ px प्लस ऑफ q dx में होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ऑफ bx प्लस ऑफ c के कंडीशन पे जो तुम्हारा मैथ्स था, उस पे हम एक क्वेश्चन तुम लोग को बता दिए उसी कॉन्सेप्ट पे जो हम लोग पहले भी इस पे डिस्कस किए थे। ठीक है। उसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसी तरीके का क्वेश्चन है जो आप लोग को बनाना है। ठीक है ना। तो आप लोग का ये होमवर्क रहेगा, तो ये बना लीजिएगा आप लोग, और इसी के साथ साथ देखा जाए तो आपका ये 3 मोड स्पेशल इंटीग्रेशन आपका कंप्लीट होता है। बस इसका एक और टॉपिक बचेगा जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है ना। और उसके बाद हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में कल ही जाएंगे। ठीक है। चलो काफ़ी आज।